दोस्तों नमस्कार। मैं गुड्डू आर सिंह ब्लॉक मेरठ से और काफ़ी रील बनाता रहता हूँ। आए दिन एक न एक रील में डालता रहता हूँ। लेकिन पहले मैं गुरुजी की ज़्यादा बनाता था, तो उससे क्या है, ठीक था। गुरुजी की भी रील बनानी कोई बुरी बात नहीं है, वो हमारे गुरु हैं, उनकी रील अच्छी बात है बनानी। तो कुछ बेस नहीं बना पा रहा था मैं। जिस तरह का मुझे वीडियो का शौक है, तो मेरा कुछ बेस नहीं बन पा रहा था, जिससे कि मैं कुछ मुझे लोग जाने, मुझे देखें इस तरह से। तो अब मैंने कुछ अलग टाइप की वीडियो बनानी शुरू की है, जैसे गांव के नाम से, गांव का प्रधान के नाम से, और कुछ राजनीतिक से जुड़ी हुई इस तरह से, कुछ बाजार हाट, मतलब कहीं की भी किसी भी तरह का पहले सोचना पड़ता है हमें क्या दिखाना है। तो वीडियो बनाना कोई खेल नहीं है भाई। रील बना ली आपने, गाना डाल दिया, वो एक अलग बात है। कैमरे के आगे आपको बोलना है, याद रखना है, दूसरे से भी को भी याद रखना कि उसे क्या बोलना है पहले आपसे। क्योंकि हम लोग क्या कोई भी एक दो बार में ये नहीं कर सकता, 4-5 दफ़ा उसे समझाएंगे हम लोग कि भाई आपको वहाँ से चल के आना है, मुझे ये कहना है, मैं आपको ये कहूँगा, आप वहाँ खड़े होके फिर वापसी आएंगे। इस तरह से एक रील के लिए बनाने के लिए 4-5 दिन लग जाते हैं सोचना कि हमें क्या डालना है। ये नहीं कि कुछ भी जाके दुकान पर उल्टा सीधा, जैसे अभी कहा है उसने बिचौली से, क्या मैं नाम उसका मुझे याद नहीं है, जगादी ने कहा था 10 वाला बिस्किट कितने का। ये कोई रील नहीं थी, ये तो सिर्फ मजाक समझ लो। उस तरह से वो फेमस हो गया उससे, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है। वही 10 वाला बिस्किट 10 का ही है, 100 वाली चीज़ 100 की होगी। मतलब एक उसे हाईलाइट ज़्यादा कर दिया। तो हम जो मोमडन लोग थे जिन्होंने वो रील ज़्यादा देखी है, तो गांव में ही काफ़ी हाईलाइट हुआ, फिर बाहर हो गया, फिर शहर में हो गया, इस तरह से। मतलब उसकी रील में कुछ चीज़ें हैं नहीं जो होनी चाहिए। जैसे मैं अभी उत्तराखंड की 2-3 रील बनाते हैं, और 2-3 हैं, एक टाटा सोमो में चलते हैं वो हैं, उनकी रील देखो आप, बड़ी अच्छी रील है, बड़ी लंबी भी है, अच्छी भी है। और ये जो छोटी टुकड़ों में बनाई है तो हंसी मजाक वाली, इसमें बस उसकी किस्मत चमक गई। वो एक पत्थर बजाने वाला आया था, वो भी गायब हो गया। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, एक ही बार बंदा चमकता, उसके बाद नीचे बिल्कुल ज़मीन पे ही आ जाता जहाँ से वो चला था। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको पिक्चरों में काम दे देंगे, आप टीवी में नाटक में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। क्योंकि एक शिवानी है और यही ऐसे कहाँ से एटा से, वो भी बिग बॉस में गई थी। तो आप देख लो, वो आज घर ही है, घर के अपने घर पे ही है, वहीं से रील बना रही है। तो जहाँ थे, जहाँ से शुरुआत थी, वो वहीं आ जाता। बस एक ये हो जाता है कि हाँ भाई इस यूट्यूबर को सब जान गए, बस फेमस, और कुछ नहीं। बाकी कमाई का जरिया बन जाता है। कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख। बाकी ऐसा नहीं है कि वो किसी सीरियल में या किसी टीवी में या किसी फिल्मों में काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे सामने भी, मेरी याद में मेरठ में 5-7 पिक्चरें बनी हैं, 4-5 क्या, मैंने आपसे सच बताऊं तो अभी लाल कुर्ती के थे, वो वार्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं, गुप्ता थे, उन्होंने बनाई थी, मैं वही हूँ। मैं उसमें 1 महीने रहा, उस फिल्म के एक्टरों के साथ। नवीन निचल जी आए हुए थे, भरत कपूर थे, सब थे। तो एक शॉट को कराने के लिए पूरा दिन लग जाता था, एक ही शॉट। जैसे टेबल पे हम चाय लेके जा रहे हैं, वो उसी को कराने में एक दिन लगता है, चलने में, देखने में, उठाने में, कब सही से नहीं उठाई, इस तरह से। तो ये मोबाइल पे तो बहुत आसान है, आपने बोल दिया या गाना डाल दिया, डाल दी, लोगों ने देख ली,
होगी छुट्टी, लेकिन जो असली मेहनत है वो वाकई में स्टारों की, जो बड़े स्टार हैं वहाँ तक पहुँचना तो समझो ऊपर वाले स्टार ही जानते हैं। जो ऊपर आसमान में तारे हैं ना, समझो वो है वो। तो स्टार बनना इतना आसान नहीं है। ये तो एक बार रील में फेमस हो गए बस, इसके बाद फिर वो जहाँ थे वहीं आ गए। इसी तरह से है। तो अपना जो YouTube है, ये जो चैनल है, सिर्फ एक कमाई का जरिया है। आप इसमें अच्छी चीज़ डालेंगे, अच्छे ब्लॉग बनाएंगे जिससे कुछ मैसेज जाए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सेवा के लिए, माँ बाप के लिए। तो उस तरह से अगर आप रील बनाएंगे तो आपके लोग ज़रूर पसंद करेंगे, अच्छा लगेगा सबको। तो इसी तरह से रील बनाए आप। मैं भी छोटी छोटी रील बनाने लगा हूँ टुकड़ों में, जो वो इसी तरह की बना रहा हूँ। ईमानदारी, बेईमानी, लोगों का पैसा ले लेते हैं, फिर घर पे भी होके भगा देते हैं। कई साल से लोग चक्कर काट रहे हैं। बेईमानी इतनी होगी दुनिया में, किसी का पैसा देने को कोई तैयार नहीं है। तो इस तरह से है। ये जो चैनल है ये वही है। आपको ये नहीं है कि पब्लिक आपके पीछे भागेगी, आप बाज़ार में जा रहे हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, कोई नहीं देखने का। आसपास भी अगर उस दुकान से भी सामान लेंगे ना, वो दुकान वाले भी नहीं जानने का आपको। वहाँ कह देगा हाँ मैंने इसकी वीडियो देखता हूँ। मोबाइल बस वो चीज़ है। कोई आपके पोस्टर नहीं लगेंगे शहर में जैसे विधायकों के, सांसदों के लग रहे हैं। तो ये चीज़ तो आदमी को दिमाग में रखनी चाहिए कि मैं फेमस होके वो बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा, धर्मेंद्र बन जाऊंगा। वो तो भगवान ही हैं दूसरे। उनकी झलक देखने के लिए, उनकी फिल्में देखने के लिए लोगों ने डंडे खाए हैं। सुबह बैठ जाते थे, 100 रुपये का टिकट आता था, 2 रुपये 25 पैसे का। सुबह 9 बजे जो पिक्चर हॉल थे वो ऐसे थे कि बाथरूम लैट्रिन तो उनकी सड़ी रहती थी, सफाई नहीं थी बिल्कुल भी, और गंद थे मार दुनिया के। पान के, बीड़ी के, गुटखे के ये दाग लगे थे पूरे हॉलों में, सफाई नहीं बिल्कुल भी। और लोग रिक्शे वाले, गरीब आदमी, साइकिल वाले, मजदूर आदमी, बालकनी तो किस्मत वाला ही बैठता था, 4.5 रुपये का था, वो तो पैसे वालों के लिए थी। लेकिन ये जो रिक्शे वाले, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, बच्चे, हम जैसे, हम कम उम्र के थे जब पढ़ते थे, तो चुप जाके 1.25 रुपया लिया, वहाँ बैठ गए। 9 बजे खिड़की खुलते हाथ दे दिया, और उसमें भी लात घूसे चलते थे। तो वो चीज़ अलग है। तो कहने का मतलब ये है मेरा, हम इस पे फेमस होने के बाद यूट्यूब पे तो यहीं ज़मीनी आदमी रहेंगे, कहीं कुछ नहीं बनने के। तो लोगों की गलतफहमी है। जैसे जगादी है, ये पिक्चर में काम नहीं कर सकता, डायलॉग नहीं बोल सकता, इसकी हाइट नहीं है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसका चेहरे का जो बोलने का है वो मजाक आपको इसमें अच्छी लग रही है वीडियो में। वैसे आपको पर्दे पे दिखाएंगे ना तो ये बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े कलाकार हैं जिनसे मिल के आया, किस्मत थी इसकी बस। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।